So, Bismillahirrahmanirrahim, let's begin your simple past tense. Simple past tense में एक तो ये पास्ट का टेंस है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, इसलिए इसमें जो भी बात होगी वो माजी के बारे में होगी, पास्ट के बारे में होगी। हम्म। सिंपल पास्ट टेंस में हम जो भी बातें कर रहे होते हैं वो उस चीज के बारे में होती हैं जो पहले हो चुकी होती हैं, जारी नहीं होती है, ये पहले हो चुकी होती हैं। जो भी बात है वो माजी के बारे में है। और दूसरा, वो जो भी चीज है, जो भी काम है, वो पास्ट ही में शुरू हुई थी और पास्ट ही में खत्म हो गई। ये बात समझना बहुत जरूरी है, और पास्ट ही में खत्म भी हो गई। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह के टेंसेस हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह एडवांस्ड टेंसेस में, जिनमें काम शुरू होता है पास्ट में लेकिन वो जारी रहता है प्रेजेंट तक। अच्छा, यहाँ पे ये वो सिलसिला नहीं है। यहाँ पे काम शुरू हुआ पास्ट में और पास्ट ही में खत्म भी हो गया। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि समथिंग दैट हैपेंड बिफोर नाउ एंड समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट आल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट। सपोज मैंने 5 मिनट पहले पानी पिया, तो मैं कहूंगी कि आई, ठीक है, सबसे पहले तो आई सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं लगाऊंगी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ड्रिंक होता है ना, पीना, मैं ड्रैंक कहूंगी, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रैंक वाटर। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया था। अब बेशक मैंने 5 मिनट पहले पानी पिया, ज्यादा अरसे पहले पानी नहीं पिया, लेकिन फिर भी मैंने पानी पीना शुरू किया था 5 मिनट पहले, और 5 मिनट पहले ही पानी पीना मैंने खत्म कर दिया। ये काम अभी तक जारी नहीं है, पास्ट में हुआ और पास्ट ही में खत्म भी हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, कि पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट ही में काम खत्म भी हो गया। सिंपल पास्ट टेंस हम तब यूज करते हैं। तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, कि हम सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले तो आ जाता है सब्जेक्ट, जिस तरह के हम काफी मर्तबा देख चुके हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस में लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात याद रखिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिकली किसी भी सर्च इंजन पे जाइए और आप वहां पे टाइप करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकती हैं, उसमें आपके पास ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ओपन हो जाएंगी। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है आपके पास, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इंग्लिश में कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब थी जो कि आप प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर रही थी, आपने सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल की हैं वो क्या है? वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी। हाँ, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये फर्क था कि आपने उसमें आईएनजी ऐड कर लिया था। लेकिन ये बात याद रखिए कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगी। इसके लिए ये जरूरी है कि आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पता होना चाहिए ना। अब जिस तरह मैं आपके सामने कोई भी वर्ब लिखूं दुनिया का, मैं लिखूंगी फॉर एग्जांपल ड्रिंक, स्विम, गो, ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको इन सारे वर्ब्स की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक। स्विम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्वैम। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। अगर सपोज आप मुझे बता रही हैं कि पिछले हफ्ते आप लोग शॉपिंग पे गए थे, तो आप ये नहीं कहेंगी आई गो शॉपिंग लास्ट वीक। हम लोग पिछले हफ्ते शॉपिंग पे गए थे, गो नहीं कहेंगी आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगी, आई वेंट शॉपिंग लास्ट वीक। आई वेंट कहेंगी आप, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसलिए कोई भी जो वर्ब होता है वो अपनी सेकंड फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। आई वर्कड एट अ स्कूल, मैं स्कूल में काम किया करती थी। सपोज आप किसी को बता रही हैं आई वर्कड एट अ स्कूल, आई वर्कड एट अ स्कूल, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रही हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सपोज आपने कल रात को खाना बनाया, तो आप कहेंगी आई कुक्ड फूड लास्ट नाइट। मैंने कुक फूड नहीं कहा, मैंने कुक्ड फूड कहा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। तो इसलिए आपने हर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एडिशनल चीज है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वो एक और चीज क्या है? वो ये है कि अगर आप चाहें तो आप इन सेंटेंसेस के अंदर टाइम एक्सप्रेशन का इजाफा कर सकती हैं। टाइम एक्सप्रेशन क्या चीज होती है? टाइम एक्सप्रेशन, इस तरह के फ्रेज को हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन, जो हमें ये बताता है कि ये काम कब हुआ। सपोज आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया। अब ये क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है।
क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? बिल्कुल करेक्ट है। सब्जेक्ट आ रहा है, बीच में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन एक बात है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये काम हुआ कब? आई कुक्ड फूड, ये पास्ट की बात है, आपने खाना बनाया। लेकिन मुझे ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ये नहीं पता चल रहा कि क्या आपने खाना कल बनाया, आज से 5 साल पहले बनाया, 2 हफ्ते पहले बनाया। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं मजीद इंफॉर्मेशन दूं, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं टाइम एक्सप्रेशन का भी इजाफा कर सकती हूँ। आई कुक्ड फूड और फिर मैं कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड कर लूं। लास्ट नाइट, आई कुक्ड फूड लास्ट नाइट। इससे पढ़ने वाले को और सुनने वाले को फौरन पता चल रहा है कि ये कल रात की बात हो रही है। इसी तरह आई कुक्ड फूड 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले मैंने खाना बनाया था। अब ये जो 2 वीक्स अगो है, ये क्या है? ये टाइम एक्सप्रेशन है। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें। हम चाहें तो उसके बगैर भी लिख सकते हैं। इन स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगी कि स्लाइड नंबर 10 के अंदर काफी डिफरेंट टाइम एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। यस्टरडे यानी गुज़िश्ता कल, लास्ट वीक यानी पिछला वीक, लास्ट मंथ यानी पिछला मंथ, लास्ट ईयर यानी पिछला साल, 5 years अगो यानी 5 साल पहले, 5 hours अगो यानी 5 घंटे पहले, 2 वीक्स अगो यानी 2 हफ्ते पहले। आपने जो भी टाइम एक्सप्रेशन यूज करना है, पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन, और अगर आप चाहें तो आप बगैर टाइम एक्सप्रेशन, विदाउट टाइम एक्सप्रेशन भी अपना सेंटेंस बना सकती हैं। इस तरह तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आई वर्कड एट अ स्कूल, ये भी सेंटेंस हो सकता है, और अगर मैं चाहूं तो टाइम एक्सप्रेशन भी ऐड कर सकती हूँ। आई वर्कड एट अ स्कूल लास्ट ईयर, ही वेंट टू द ऑफिस, दे ट्रेवल्ड टू स्पेन लास्ट ईयर। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम आपको ऑलरेडी पता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है? डिड होता है सिंपल पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब। आपको याद होगा जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, तो उसमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स थे? डू और डज। तो डू और डज ही की एक्चुअली सेकंड फॉर्म है डिड। तो हम एक्चुअली डू और डज ही की सेकंड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब की मदद लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर जाहिर सी बात है क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमने किसी चीज की नफी करनी है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे नॉट। नॉट ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में जब हमारे पास डिड आ गया, तो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कितनी डिफरेंट सी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बड़े जोरों शोर से कहा था कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। एक्चुअली ये है कि जब आप डिड लगा लेते हैं, तो आप समझ लें कि आपने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली है। ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड की शक्ल में यूज कर ली है। मेन वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में हम डिड लगा लेते हैं, तो वहां पे हम हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट वर्क एट अ स्कूल, मैंने स्कूल में काम नहीं किया था। सो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट वर्क देयर, दे डिड नॉट कंप्लीट देयर असाइनमेंट। नाउ एज यू नो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पूरा पूरा डिड नॉट बोलने और लिखने के बजाय हम लोग तो हम कहेंगे I didn't work at a school last year. She didn't complete her work. They didn't visit me. ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ आपने बनाने हैं क्वेश्चंस। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो होता है ऑक्सिलरी क्वेश्चन, शुरू ही होता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब से। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, तो आपके क्वेश्चन का आगाज होगा डिड से। डिड दे कुक द फूड? डिड ही विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स? डिड शी कंप्लीट हर वर्क? सो ये आपका ऑक्सिलरी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं डिड यू कंप्लीट योर वर्क, आप कह सकती हैं कि यस आई डिड, मैंने काम कर लिया था, यस आई डिड। या फिर आप कहेंगी नो आई डिडंट, मैंने नहीं कंप्लीट किया, नो आई डिडंट। ऑक्सिलरी क्वेश्चन को बनाना है तो बहुत आसान। इसमें सिंपली आप ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले जाते हैं। नाउ ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आंसर्स की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, यस और नो।
हमें कुछ और भी आंसर्स चाहिए होते हैं डिटेल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एडवांस्ड क्वेश्चंस बनाएँगे। एडवांस्ड क्वेश्चन किस तरह बनेगा? यही सीक्वेंस रहेगा, सिर्फ़ इसके शुरू में हम लगा लेंगे क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि डिड यू वर्क, तो आप कहें यस आई वर्क या नो आई डिडंट वर्क। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपने काम क्यों किया, सिर्फ ये नहीं कि काम किया या नहीं किया, नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपने काम क्यों किया, तो मैं कहूंगी व्हाई डिड यू वर्क। या फिर मैं पूछना चाह रही हूँ आपने कब काम किया, व्हेन डिड यू वर्क। ये क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं शुरू में, बस बाकी सब सीक्वेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर मैंने पूछना है कि क्यों किया काम, तो मैं कहूंगी व्हाई। अगर मैंने पूछना है कि कब किया, टाइम से रिलेटेड बात करनी है, तो मैं कहूंगी व्हेन डिड यू वर्क, कब काम किया था आपने, व्हेन डिड यू वर्क। या फिर अगर मैंने जगह का पूछना है, तो मैं कहूंगी वेयर डिड यू वर्क, कहाँ पे काम किया था। या फिर अगर मैंने पूछना है तरीका, तो मैं कहूंगी हाउ डिड यू वर्क। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट, मुझे जिस तरह की इंफॉर्मेशन दरकार है उसके हिसाब से आई विल add the question word in the start. Advanced question. So, why did she complete her assignment? When did they go to sleep? How did they travel to Spain? Okay. So, ये आपका advanced question ready हो जाएगा. So, this is all about simple past tense.